नमस्कार। मैं अजय। जिस तरह मैं अजय में आराम है उस तरह मैं बात में आराम करूंगा आज, क्योंकि आज मेरे पास वो व्यक्ति तो बैठा है जो किसानी की बात करने आदमी है और बात करने व्यक्ति है, बात करने व्यक्ति है। लेकिन यह है कि काफ़ी दिनों से राजनीति से भी दूर था, काफ़ी दिनों से समाज से भी दूर थे, काफ़ी दिनों से कोई कारण था, वो बहुत बड़ा कटकट लग गया है। राम राम रमेश भाई। राम राम तो भाई। क्या ज्ञान है, किस तरह की होया अचानक से? हाँ भाई, एक ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन। अच्छा। और पिछले 1-1.5 महीने तो थोड़ा शारीरिक तौर पर कमजोरी महसूस करी है और ये थोड़ा सा राहत सी मिली है राहत कुछ। मिली। आज 15 दिन हो गए ऑपरेशन हुए, तो ये थोड़ा अच्छा फील करूँ, अच्छा महसूस करूँ। कितने टक्के आई? टक्के तो बड़ा ऑपरेशन था भाई। भाई तो हिम्मत है तो उठ के आ गया। हाँ हाँ भाई, किसान से कौन था पकड़ा है, हैं? बुद्धिजीवी व्यक्ति है जी। और बारीकी से नजर रखते हैं हर चीज के ऊपर। तो चुनाव का माहौल तो क्या बनेगा तो सामने? हाँ जी। तो सामने का चुनाव का माहौल क्या बनेगा? तो शाम का माहौल देखो अजय भाई, इसमें कोई दो राय को नहीं कि मैडम ने अपने हाथी आपके पाए पर कुवाड़ी मार ली। अच्छा। और मैडम की बहुत बुरी हार होगी। जो मैडम ने काम कराया है, जिसका खातर लगभग सराव समाज 36 बिरादरी पिछले 10 साल में सड़कों पर रही, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, ओपीएस का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, मेवात में आग लगाने का मामला हो, सरपंचा का मामला हो, शिक्षा बेटी जिसी जो यौन उत्पीड़न अपने कोच थी उसका मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, पीटीआई का मामला हो। और आज उन्होंने जिस तरह से एकदम जाके भाजपा ज्वाइन कर ली, तो तोसाम अपनी बर्बादी पिछले 20 साल से देखता चला आ रहा है। पहले 10 साल ये सरकार में थी, तब इन्होंने क्या किया, मैडम ने सीधा सीधा राजा और भगवान के साथ बैर कभी नहीं खटाया। ये हमारे पूर्वज बुजुर्ग कहते आए, सीधा हुड्डा के साथ कबड्डी खेलती रही, मैं सीएम हुड्डा, ये हुड्डा वो हुड्डा, तो उस विकास के ऊपर बहुत बड़ा अवरोध पैदा हुआ तो सा। और अब ये 10 साल अगर इनको जाना ही था तो ये 10 साल पहले विपक्ष में क्यों बैठी रही? 10 साल अगर तोसाम की जनता का भला चाहती थी तो 10 साल पहले चली जाती ना, तो तोसाम का भी भागीदारी सरकार में हो जाती, कुछ काम बढ़ जाते जनता के। अब तो इसको ऐसा लगने लगा कि कल मैं आरएसएस ज्वाइन कर लूंगी तो लोग भी संगी बन जाएंगे। नहीं, ये नहीं चलता। कोई तो विचारधारा होती है, हमारा भी जनता का भी कोई सम्मान होता है, जमीर होता है, उसकी भावना होती है, जज्बात होते हैं। ये थोड़ा है कि आज मैडम उधर चली गई, पब्लिक उसके पीछे होगी। अब उसको पता चल रहा है, चंद लोग हर गांव में से जिन्होंने पिछले 20 साल में मैडम ने व्यक्तिगत काम किए हैं, कोई नौकरी दिलवाई होगी, या सिर्फ वो लोग बच गए हैं मैडम के पास, या फिर वो जातिवादी लोग, धर्मवादी लोग, आपस में जो एक दूसरे पर जलने वाले लोग होते हैं, जो सर्व समाज में भागीदारी ना रख के अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले लोग होते हैं, या दूसरे के ऊपर जलन रखने वाले लोग होते हैं, या वो लोग साथ। किसान हो आप, साखी कह दे हो, अब बात कह दे हो, तो ये कहावत से कह जाएगा हटना में, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। पुरानी नेत्री है कि सोच समझ के गई होगी, कि मैं अच्छे भले के लिए गई होगी। जो नया व्यक्ति आप चुनने का काम करोगे, अंदर चुन रखे आपने, तो यो तो नया व्यक्ति है राजनीति के अंदर, कभी वो तो काम ना कर पाओ, वो जो उसमें सत्ता में रह के कर सके, बुद्धिजीवी व्यक्ति हो। तो ये सारी बुद्धि परमात्मा ने सिर्फ मैडम को ही दी क्या? अब जिस विधानसभा में लगभग 2.25 लाख के करीब वोटर हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है। वो अपना हित अहित, अच्छा बुरा वो नहीं समझते। सिर्फ मैडम ही एक ऐसी विदुषी हैं जो भाई वो जो चाहेंगी वो अच्छा करेंगी, अच्छा सोचेंगी। आम वोटर का, जनता का कोई सम्मान नहीं क्या? तो जनता समझ चुकी है। आप कैसे चलेंगे, किस बेस के ऊपर वोटर मैडम के साथ जाएगा, क्या समझ के बीजेपी को वोट करेगा? कोई 4 कारण आप बता सकते हो, कोई भी 4 ऐसी उपलब्धि जो हम भाजपा को वोट करें? तो आप बताओगे ना, आपका लकम नहीं, कोई भी क्या है? हमने सुशासन दे दिया, हमने सुशासन दे दिया, बिना पर्ची खर्ची की सरकार थी। कौन सा सुशासन दे दिया? एक चीज और जुड़ गई, चर्चा हुआ है सोशल मीडिया पे कि जो अनिरुद्ध चौधरी है वो तो नया नया पंछी है,
और नया नया राजनीतिक में आया, पहले तो क्रिकेटर था, एसोसिएशन था, ये चीज भी चल रही भाई साहब। बिल्कुल सही बात कही है आपने, ऐसा एक अफवाह क्रिएट किया गया था भाई, लेकिन अब उनका दाखिला हुआ है। अच्छा, दाखिला हुआ है तो सामने स्थापित होना अनिरुद्ध के लिए अभी बाकी है। परीक्षा होगी आने वाले 5 साल में, वो कितना जनता के हित में काम करता है, कितना लोगों की आवाज बनता है, कितना इस तोसाम विधानसभा का अच्छे कार्य करता है, सार्वजनिक सामूहिक व्यक्तिगत जो भी लगा लो आप। बाकी जो देखा जाए, अनिरुद्ध से मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ, लेकिन उनको देखता हूँ, उनकी बोलने की शैली, उनके व्यवहार की एक मिलनसार व्यक्तित्व की शैली बहुत बढ़िया है। तो यार रमेश भाई बात होता है, जिस प्रकार से सांसद धर्मवीर जी है, उनका भी गढ़ यो है। हाँ। अब किरण चौधरी जी भी अपना आप गढ़ कहती हैं, बोलती हैं विरासत साहब, ये पगड़ी सूत्र चौधरी बंधी हुई है, तो वो अपने अपने गढ़ में क्या है, नए व्यक्ति को और उसी परिवार के व्यक्ति को सेट होने देंगे। दुर्ग अपने आप को गढ़, हमारे क्षेत्र को गढ़ मान के चलेगी, एक अभेद दुर्ग मान के चलेगी, और एक किला मान के चल रही है। बात वो नहीं है भाई, बनवाया करते हैं नहीं, हाँ बनवाया करते आप, एक मिनट आपको आया करते तो आपको सत्य चोरी हो जाया करती उस टाइम। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मतदाता और जनता समझ चुकी है, दो विचारधारा है, एक कांग्रेसी विचारधारा, एक बीजेपी विचारधारा। इन दोनों ने क्या किया पिछले लगभग 3 चुनावों में, तू मन न जिता दे, मैं तन्ने जिता दूंगा, तू मन, जबकि वो बीजेपी वाला है, ये कांग्रेसी है। एक बीजेपी में और एक कांग्रेस में के इनके व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कि हमारी राजनीति जिंदा रहे, तो उसने उसकी मदद कर दी। क्या मतदाता पागल समझ लिया? लेकिन परिवार तो वो है रमेश। नहीं, परिवार वो है, बिल्कुल सही बात है, परिवार वो है, लेकिन उस परिवार को हम उस अंदाजे से भी नहीं देख सकते ना। कितनी बार हारे रणवीर महिंद्रा ने, कितने चुनाव लड़े, उनमें हारे ही ना। हाँ। लेकिन वो कांग्रेस से चौधरी बंसीलाल की विचारधारा से दूर नहीं भागे, हारते हुए भी नहीं भागे। लेकिन रमेश भाई लोग क्या में है कि मैंने सुना था लोग उस पीछे रैली वो बाद में कि नीरज का बाप तो कभी हमारे इलाके में आके कौन चले ना, कदे राम राम ली ना, किसी सौदे के तेरे में से सवाल भी उस व्यक्ति से करो, हूँ तो जवाब देने की मतलब है, क्योंकि मैंने आपको 5-4 इंटरव्यू करे हैं, तो आपने सवाल का जवाब उसने दिया है, तो सवाल है भाई, तो वही बात है। मैंने याद आपको भी होगी या इसका सुनी होगा अपनी बात। मतदाता इतना बेवकूफ नहीं है। रणवीर सिंह महिंद्रा का एक इंटरव्यू मैंने भी सुना था, इंटरव्यू नहीं, स्पीच सुना था, जो दादरी में दिया था, और उन्होंने अपना एक रोष उल्हाना दिया था कि भाई मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर दिया, इतना मेरे दौर फोन करो। ये एक सच्ची आत्मा होती है ना, उसके अल्फाज होते हैं, वही कर सकता है ये काम। धर्मवीर नहीं कर सकता। धर्मवीर दूसरी तरह की राजनीति करता है। धर्मवीर कोई भी काम आया, झूठ बोल दिया, कल आ जाना, परसों आ जाना, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, भैंस पर का हाथ फेर दिया, काटड़ी पर का फेर दिया, बाड़ा वो मार दिया, भोड़ा से डोड़ा। काम क्या किया? उसी महिंद्रा को बारडा वाले ये बता रहे हैं कि भाई कितने काम करवाए हैं, हारे हुए को भी इतने काम करवाए हैं कि मैडम तो आपकी अपनी है यार। मैडम अपनी थी, थी। मैं मैडम का भगत था, लेकिन मैडम ने, जैसे मैंने कहा, आज उसने बीजेपी ज्वाइन करी है, कल वो आरएसएस ज्वाइन कर देगी तो जनता संघी बन जाएगी, हिंदू मुसलमान करती फिरेगी, जात पात में बढ़ती और बांटती चली जाएगी। तो सामने जनता सारे काम करने तैयार रहा करती। हाँ, बिल्कुल तैयार थी। 20 साल एक बिछा बिछाया बिस्तर मिला था, पकी पकाई विरासत में मिली थी मैडम को। क्या नहीं दिया मैडम को तो सामने, और मैडम ने आखिरी वक्त पे जाके उसी बीजेपी के, जिसके करा रही थी पूरी प्रदेश की जनता करा रही थी, वैश्विक स्तर का आंदोलन था, एक बात किसान आंदोलन कि जिस परिवार से भाई बहन आमने सामने है। हाँ। बीच में तिकोनी मुकाबला शशि परमार भी है। हाँ। जो राजपूत आपके छत्र बोला भी है, कई गांव बड़े बड़े गांव है, और जिस प्रकार से एक राजपूत समाज का बड़ा चेहरा देखा जाए शशि परमार, तो लगता नहीं कि दोनों भाई भाई की लड़ाई के अंदर वो बीच का रास्ता भी बन सका है। बिल्कुल, लेकिन देखो, शशि परमार एक बहुत अच्छे आदमी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। मैंने भी 1-2 बार जब भी धरना दिया हमारे किसानों का, तो बहुत मदद की थी। लेकिन अब जिस नदी में पानी ही 5 इंच हो, उसमें किश्ती तैराने का फायदा नहीं है। अच्छा। चाहे वो शशि परमार जी हों, अच्छे व्यक्तित्व है, मैं उनका कायल हूँ, और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। चाहे वो अभय सिंह चौटाला हो या कोई और मायावती हो, कोई भी हो, फिलहाल जनता हरियाणा की मन बना चुकी है कि भाई
वोट कटुआ ना बन के अगर बीजेपी भगानी है, ये जहरीली पार्टी भगानी है, तो इसमें वोट कटुआ ना बन के, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हर किसी के लिए स्पष्ट बोलता हूँ, अगर भाजपा को भगाना है तो कुछ कड़े फैसले, कड़े निर्णय लेने होंगे। तो असली बात यह है, शशि परमार बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत मेहनती भी हैं। पिछले 5 साल पूरे अपने तोसाम में घर घर तक पहुंचे हैं वो, और सबके काम किए हैं। लेकिन फिलहाल जनता की प्राथमिकता ये है कि बीजेपी को कौन भगा रहा है। लेकिन रमेश भाई, आज की अगर मैं आपकी बात करूं तो आप समाज सेवी भी हैं और किसान नेता भी रहे, तो लगता नहीं कि आप तो एक सीधी आपने तो एक व्यक्ति के ऊपर अंगली टेक दी, तो क्या सारे किसान भी आपके साथी हैं जो साथ करने का वो इस तरह खुश है, अनुरूध खुश है, या फिर या आपका व्यक्तित्व फैसला है, या थोड़ा बात आओ, क्योंकि मैं तो कार्यकर्ता से मिलने लग रहा हूँ। आप नहीं देख के आए, आपको नहीं पता है इस बात का, या मेरे से ही कहलवाना चाहते हो? मैं जानता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छी जीत होगी कांग्रेस की, बहुत बढ़िया जीत होगी, और हम उम्मीद करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतने मार्जिन से जीत अर्जित करवा करके हम हमारे प्रतिनिधि को आगे विधानसभा में, असेंबली में इसलिए भेजें ताकि उनको भी कोई बड़े कैबिनेट सत्र का जिम्मेवारी मिले, और हमारे पिछड़े हुए तो शाम के हितार्थ वो आगे चल के आने वाले 5 साल में कुछ काम कर पाए। तो वह कहावत है रमेश भाई जी, चाहे खरबूजा चक्कू ऊपर पड़ जाओ या खरबूजा चक्कू खरबूजा ऊपर पड़ जाओ, यानी कहीं कटता खरबूजा ही है। तो जो दोनों बहन भाई लड़ रहे तो नुकसान तो परिवार को ही है, नुकसान है। और आपको कितना दुख होगा कि अपनी बेटी है, अपनी पोती है, अपना परिवार है, अपनी बहू है, अपने सब कुछ है। वो उनका देखो पारिवारिक मामला है। बाकी अगर हम इस चीज को आज पल्ले बांध के चलेंगे, बहन भाई हैं, यादव परिवार में क्या हुआ, लालू यादव के परिवार में भी चली ये बातें, मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी चली ये बातें, अपने क्या नाम है ठाकरे परिवार में भी चली ये बातें, अपने देवीलाल परिवार में भी चली ये बातें। अगर वो राजघराने हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई अलग बात नहीं है। ये तो कौन सा परिवार ऐसा है छूता इस चीज से? भाई सबको चौधर चाहिए, सबको पद चाहिए। अब देवीलाल परिवार कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, आज देखो ना कितनी जगह खंडित हो चुका है। वो आदित्य चौटाला कहाँ है, रणजीत चौटाला कहाँ है, जेजेपी वाले कहाँ हैं, इनलो वाले कहाँ हैं? धर्म संकट में तो आज वो ओपी चौटाला भी है। अगर इनका ये बात ये नहीं है, बात है कमेरे की, किसान की, बात है मजदूर की, एक बात और लेकिन और बात है समरसता की, जो पिछले 10 वर्षों में इस देश को खंडित किया है, एक बात तोड़ा है। एक बात सुनो मेरी, लूट, झूठ और फूट, 3 काम किए हैं प्रदेश में। जहां पर हिंदू मुसलमान था वहां आग लगाई, वो नहीं था वहां जातियों पर आग लगाई। हरियाणा में 35 एक बना के छोड़ दिया, जाटों के विरुद्ध खड़ा कर दिया सब कुछ। आप उधर जाओगे, क्या नाम है ये अपना यूपी में जाओगे, यादवों के विरोध में खड़ा कर दिया। उधर जाओगे महाराष्ट्र में मराठों के विरोध में खड़ा कर दिया। अच्छी बात है, पंजाब के सिख भाई पहले समझ चुके थे कि ये बहुत बांटने वाले लोग, ये संघी लोग हैं, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो शाम की भी चर्चा यही बनी हुई है सब कि अनुरोध के लिए जो लाग रहे हैं वो सारे चार लाग रहे हैं सारे, बाकी कोई कौन से नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। 36 बिरादरी, जो भी मैं ये जानता हूँ, जो लोग आज टीवी के ऊपर बैठे हैं, पूरा दिन धंधा करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, नौकरी करते हैं या कुछ करते हैं, और शाम को जा करके न्यूज़ नेशन का बटन दबा दिया कि देश में क्या चल रहा है, आज तक चैनल का बटन दबा दिया क्या चल रहा है, न्यूज़ 24 का दबा दिया, या बड़े नेशनलाइज जो चैनल है वो देखा, तो वहाँ पर तो बल्ले बल्ले है। वही लोग बीजेपी के साथ है, क्योंकि मीडिया को इतने अच्छे तरीके से खरीद चुके हैं। ये सब ज़्यादातर चैनल अडानी के हैं, तो अडानी किसके गुण गाएगा? वहां पर तो सीधा सीधा देश विश्व गुरु हो गया, सुशासन दे दिया, देखो ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आज इस देश की गति वो दुर्गति बना दी प्रदेश और देश की भाजपा ने। इनको कौन समझाएगा? किसी से 4 सवाल पूछ के देखो क्या किया। हमने सुशासन दे दिया, अगली सुशासन की परिभाषा संज्ञा का पता ही नहीं, कहाँ से दे दिया सुशासन। विश्व गुरु बना दिया, बेरोजगारी में, भूखमरी में, कर्ज में, बताओ आपस में आग लगाने में। मणिपुर जल रहा था, किसी भी तेरे घर में आग लगेगी ना आज? एक कमरे में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे में चैन से सो सकता है? तो बता एक बात। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सोए,
मणिपुर जल रहा था, धू धू करके जल रहा था, और प्रधानमंत्री आराम से चैन की नींद सो रहे, नहीं सोए। किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत लाशें गांव में आई। कितनी दूर था मोदी, उसको सुनाई नहीं थी किसानों की आवाज। जाट आरक्षण में कितने लोग पुलिस की गोलियों से मरे, उसको सुनाई दिया? कितनी दूर थी दिल्ली। राम रहीम कांड में कितनी दूर थी दिल्ली, कितने लोग गोलियों से मरे। रामपाल कांड में कितने लोग गोलियों से मरे, कितनी दूर थी मोदी से वो आवाज, उसको सुनाई नहीं थी। मेवात, ये तो अच्छी बात है कि हरियाणा का भाईचारा वहां मेवात में जाकर बिल्कुल दिल ठोक के खड़ा हो गया कि मुसलमान भी हमारे भाई हैं, इनकी तरफ उंगली नहीं करने देंगे। तब जाके मेवात बचा था, हरियाणा नहीं तो इन्होंने मेवात को, हरियाणा को आग लगाने की भी तैयारी कर ली थी। ये नेता लूट झूठ और फूट। सुबह उठते ही जिस देश का मुखिया झूठ बोलने लग जाएगा, जिस देश का मुखिया, तो उसके कारिंदे, उसके ये तो छोटे छोटे वो हैं जो प्रदेश इकाई के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं वो कितना झूठ बोलते होंगे। अगर उस देश का मुखिया प्रधानमंत्री के जिम्मेवार है, कितनी झूठ एक दिन में कितनी झूठ बोलता है वो। तो अब एक लास्ट सवाल रमेश भाई, आप जवान के धनी हैं, वक्त को धनी हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि जीतोगे, कितने जीतोगे, किस तरह से जीतोगे? हरियाणा और से मैं बताऊं भाई, जो दिल्ली के आसपास कौम वास करती है ना, वो बहुत मजबूत कौम है, और उसका दायित्व बनता है देश बचाने का। बार बार उस कम्युनिटी ने बचाया है, वो अकेला जाट नहीं है। इस 300-400 किलोमीटर के दायरे में जो भी पैदा होगा, इस मिट्टी में ही कुछ हिस्सा है। अब आप एक बात बताओ, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, मोदी की तरफ उससे पहले कोई उंगली करने वाला नहीं था। मैं एक बात और कहता हूं, ये जो कांग्रेस की लहर है ना, ये कांग्रेस ने नहीं बनाई, ये उन लोगों ने बनाई, हर कम्युनिटी के लोगों ने बनाई, 36 बिरादरी ने बनाई। गलत का विरोध किया, खुलकर विरोध किया और कहा मोदी तू झूठा है, मोदी तू गलत है, मोदी तू लूट रहा है, मोदी तू लुटवा रहा है। कितनी सीट मानते हो हरियाणा प्रदेश का? भाई ये नहीं कह सकते, हम इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन ये कहते हैं जितनी कल्पना की जा रही है ना, उससे कहीं बेहतर परिणाम निकलेंगे। बहुत बुरी तरह से आ रही की बीजेपी तो शाम की क्लियर आ रहे ने तो 180 एमएलए तो रखे हैं हरियाणा के अंदर, और क्लियर आ 180 एमएलए में से इनके पास एमएलए आपके 90 चलो वो नहीं। तो रमेश टमाटर वाले से परिचित है, इनका इंटरव्यू लेने आया था, इनका ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ये है कि ऑपरेशन होया हो या कोई भी होया हो, लेकिन ये है कि जिसके प्रति प्रेम हो किसान का, वो ऑटोमेटिक अपने लिए उसको जी जान से लग जाता है। अब चाहे प्रेम पार्टी से है, चाहे प्रेम परिवार से है, चाहे प्रेम कौम से है, लेकिन ये है कि आज ऑपरेशन के दौरान 15 दिन होने के बाद में आज यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बात बताने का काम करें कि तो हम भी बदलाव देख रहा और पूरा प्रदेश बदलाव देख रहा अब की बार 2024 के चुनाव के अंदर। तो ये बातें थी, गंभीर बातें थी, अब तो डरा दिया नेताओं का भी, नेताओं को तो अच्छा भी तो कर दिया हमने। तो अब क्या होगा जी, वो तो भविष्य के 5 तारीख को 8 तारीख को पता चलेगा क्या परिणाम लेकर के आएंगे, कौन जीतेगा। एक बात है, एक मैं अपील करना चाहता हूं दर्शकों से, जितने भी आपके दर्शक हैं, एक सबसे अगर तो इसकी हरियाणा की 90 विधानसभाओं में से अगर मैं मेरे हिसाब से सबसे योग्य और अधिकारी उम्मीदवार किसी को मानता हूं, तो वो एक सीपीएम वाले जो टिकट उनके खाते में आई है, जो भिवानी वाला, उससे कामरेड ओम प्रकाश से बेहतर मेरे नजरिए, मेरी निगाह, मेरी सोच और मेरी कसौटी पर परखे हुआ कोई कैंडिडेट उससे बेहतर नहीं हो सकता। सरव समाज के हितैषी, हमेशा समरसता की बात करने वाले, हमेशा कमेरे के पीछे जी जान से खड़े रहने वाले और लुटेरों का विरोध करने वाले, सबसे हर विषय की, समाज की, राजनीति की, हर तरह की जानकारी रखने वाला, मैं मेरे भाइयों से अनुरोध करूंगा
कि उस हमारे कामरेड ओम प्रकाश को विजयी बनाने की कोशिश करें, ताकि हरियाणा की असेंबली विधानसभा में हर उस गरीब की, मजलूम की, महिला की, खिलाड़ी की, बोलने किसान वाला की, एमएलए जाओ बैठेगा। वो आवाज वहां पर पहुंचे, बोलने वो वाला आवाज वहां पर पहुंचे। तो भाइयों, सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बोलने वाला एमएलए जी है अब क्या बहन को। तो ये विचार थे रमेश भाई साहब के, तो देखना और कमेंट के माध्यम में बताना कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। और जो कहावतें कही गई वो कहावतें हैं जी, लेकिन ये जो है क्या तो है बोलते हैं। जो जे से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।